I really liked the movie so much. It was very inspiring and every female of this country must watch this movie. मेरे भगवान मेरे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे पे उन्होंने कितना मतलब सहन किया होगा, गोबर उनके ऊपर आया, लोगों ने कितना उनको रोका लेकिन वो रुकी नहीं किया। तो हमें उससे मतलब प्रेरणा मिल रही है कि क्यों हम भी कर सकते हैं, मतलब और अच्छा कर सकते हैं। अपने बच्चों को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए और दिखानी चाहिए, मतलब बच्चों को सीख मिली हमसे ये। लाइक खाली 100 रुपये, इससे पहले ऐसी कोई मूवी नहीं आई कि 100 रुपये। मुझे 23 साल हो गए मूवी देखते हुए, बचपन से देख रहे हैं, थिएटर में आ रहे थे, बट पहली बार हुआ कि 100 रुपये किसी मूवी के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये 100 रुपये है, ये इसलिए है कि हमारे समाज के लोग देख सकें इसे। जो ट्रेलर है वो रियल ट्रूथ है। अब जो लोग जो सच्चाई से डरते हैं उनका कुछ कर नहीं सकते। दो पगों में जो थके साथ वो नहीं, जो समय से है परे, जो सफर से ना डरे। जो आपने मूवी देखी है ज्योतिबाई फुले, तो सर कैसी लगी मूवी आपको? सर आई एम टोटली स्पीचलेस। ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने जो हमारे समाज के लिए किया हुआ है, वो शायद हमारे रियल पेरेंट्स भी हमारे लिए इतना दुख दर्द नहीं उठा पाते हैं। किसी के भी रियल पेरेंट्स उनको वो वसीयत और वो लेगेसी नहीं दे पाते जो आज वो हमारे लिए छोड़ के गए हुए हैं। उनके किए हुए काम आज बच्चा और ख़ासकर जो हमारी फीमेल्स हैं सोसाइटी की, आज उनके दिए हुए वरदान के आगे वो चल रही हैं। मुझे लगता है कि मैं बावुक हो चुका हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर एक वर्ग जो है सोसाइटी का, उसे अपने बच्चों को और ख़ासकर लड़कियों को ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए, ताकि उनके अंदर भी एक चिंगारी जो है वो जलती रहे और वो आगे अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करते रहें। जय भीम, जय फूले। सर इस मूवी में ऐसा क्या है जो ब्राह्मण समाज इस मूवी का विरोध कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ऐसा। इवन कि बहुत ही बैलेंस करके ये मूवी बनाई गई है। जो कुकृतियाँ पिछले टाइम पे रहीं उनको कोई मिटा तो सकता नहीं है, जो सच है वो सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ब्राह्मण समाज जो है वो आगे भी उसी को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा है। काफ़ी बदलाव आया है और बदलाव किसी के बलिदानों के साथ ही आता है, जो जैसे बाबा साहब और ज्योतिराव फूले और अन्य हमारे महात्माओं ने दिए हुए हैं हमारे लिए। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत दिनों से मन था आने का। मैं सर छुट्टी करके लेके आई हूँ हस्बैंड की। मैं कहा मुझे मूवी जरूर देखनी है, बच्चों को भी दिखा के लेके जाऊँ। अपनी फैमिली के साथ आए हो? हाँ जी, मेरे हस्बैंड आए हैं साथ में। वो CRPF में, मैं यूपी से मेरठ से हूँ बट जम्मू में रहती हूँ। आपको क्या लगता है कि जो पिछला जो इतिहास है, क्या सच में ऐसा हमारे समाज के साथ होता था? सर बिल्कुल होता था हमारे समाज के साथ। मैं तो बहुत रुचि रखती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर में और ज्योतिबा फुले। मैं अम्बेडकर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं वॉच भी पहनती हूँ। तो मैं अम्बेडकर को बहुत मानती हूँ। अपने बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ। मैं कोई पूजा पाठ धर्म आस्था में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं नहीं मंदिर जाती हूँ। मेरे भगवान मेरे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहीं पे जम्मू में रहती हूँ। मैं वैसे मेरठ की रहने वाली हूँ सर। सर आप मूवी देखने आए हो, फैमिली के साथ आए हो, तो इस मूवी को देख कर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? मुझे तो पहले प्रेरणा मिली है। मैंने तभी तो दुकान का नाम भी फूले मेडिकोज रखा है। अच्छा जी। तो कहाँ पे शॉप आपकी? गंग्याल जी। तो आपको क्या लगता है कि जो पहले जो पिछला जो इतिहास है, तो क्या सच में ऐसा हमारे समाज के साथ होता था? हमें पढ़ने नहीं दिया जाता? नहीं होता था, लेकिन उसमें भी हमारा कसूर है। अब जो पूरा ख़त्म नहीं हो रहा था वो भी हमारा ही कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जो है ना वो सुधर नहीं रहे हैं, तो वो कुछ चलता रहता है। सर इस मूवी के लिए सेंसर बोर्ड ने कम से कम इस मूवी में शायद कोई 10 सीन काटे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो 10 सीन नहीं काटे होते तो आज मूवी का क्या रिव्यू होता? हाँ, मूवी तो बहुत अच्छी है और जो भी है इसमें सच्चाई है। सेंसर बोर्ड ने क्यों काटे ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट का दबाव होगा, या जातिवाद का दबाव होगा, या धर्म का दबाव होगा। और इसमें कोई भी सीन ऐसा नहीं था कि जो काटा जाता, और जो सीन काटे गए हैं वो हम उनको इतने ललायित हैं उनको देखने के लिए कि वो जो क्यों काटे, इसका हमें बहुत दुख है।
इस मूवी को देख के आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है? कि मतलब आज हम औरतें होके मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम नहीं मतलब हिम्मत नहीं पड़ती कि औरत है। और उस टाइम पे उन्होंने कितना मतलब सहन किया होगा, गोबर उनके ऊपर आया, लोगों ने कितना उनको रोका लेकिन वो रुकी नहीं किया। तो हमें उससे मतलब प्रेरणा मिल रही है कि क्यों हम भी कर सकते हैं, मतलब और अच्छा कर सकते हैं। अपने बच्चों को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए और दिखानी चाहिए। मतलब बच्चों को सीख मिली हमसे ये कि हमें मतलब कि पता होते हुए भी हम इतना नहीं कर पा रहे। दीदी एक ऐसी बात है, जैसे ये मूवी आने से पहले जब इसका ट्रेलर आया था, ट्रेलर के ऊपर काफ़ी सारे जो ब्राह्मणों ने विरोध किया था, क्या कहाँ तक वो सही लगता है कि विरोध करना चाहिए था इस मूवी का? नहीं, उनको लगता था कि शायद हमारी सच्चाई सामने आ रही है, वो तो हमें पता ही था। लेकिन अब जैसे कोई मूवी बनती है कुछ तो वो दुनिया तक बात पहुंचती है, ऑल वर्ल्ड बात पहुंचती है, तो वो सोचते हैं कि हमारी सच्चाई पता ना लगे। जैसे आपने बताया कि शादियां अब लोगों को बहुत सारी, मैंने अपने बेटे की शादी की तो कोई पंडित नहीं बुलाया। अब शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे जो पंडित वाली शादी करते, तो यहाँ की मतलब देख के उनको भी लगेगा क्यों हम क्यों करें, हम भी बदलेंगे। उस टाइम पे अगर उन्होंने इतना संघर्ष किया तो हम क्यों पीछे रह जाएं। तो जैसे कि ये मूवी बनी है, मूवी कम से कम भी इस मूवी के ऊपर 25-30 करोड़ रुपए लग गया होगा, तो मुझे लगता है कि ये मूवी हो सकता है शायद इतनी कमाई भी ना कर पाए। तो जिन्होंने मूवी जो डायरेक्टर ने बनाई है उनके लिए क्या शब्द है आपके लिए? बहुत अच्छा, और मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत किया है, संघर्ष किया है। तो नहीं, अगर उन्होंने इस पे घाटा मिला तो नहीं जाएगा, लोग बहुत देखने आएंगे। हम जिसे कहेंगे आएंगे, अपने साथ 10 लोग, 1 लोग 10 लोग लेके आएंगे। कहना चाहेंगे कि लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि हमने देखा है कि किसी मूवी की टिकट लाइक खाली 100 रुपये, इससे पहले ऐसी कोई मूवी नहीं आई कि 100 रुपये। मुझे 23 साल हो गए मूवी देखते हुए, बचपन से देख रहे हैं, थिएटर में आ रहे थे, बट पहली बार हुआ कि 100 रुपये किसी मूवी के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये 100 रुपये है, ये इसलिए है कि हमारे समाज के लोग देख सकें इसे, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो ये चीज़ है कि मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, सब आएँ, सब देखें, अपने लिए नहीं अपने बच्चों को सिखाएं, घर घर में छोटे बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि हाँ ये हमारे साथ होता था। और ये ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ ये होती है कि हम अपना फ्यूचर तब सुधारेंगे जब हमें पास्ट का पता होगा। हमें पास्ट का ही नहीं पता तो हम आगे कैसे सुधारेंगे अपना, ये चीज़ है। और हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इसको टैक्स फ्री करें। जी सर। बेटा आपको कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी। तो आप कौन कौन आए हो घर से? हाँ, अकेले आए हो? कौन कौन आया? मेरे साथ मेरी। अब मूवी देख के क्या क्या सीखने को मिला? मुझे अच्छी सीख मिली मूवी से, मुझे अच्छी सीख मिली। सबको आना चाहिए देखने के लिए। तो पढ़ने के बारे में क्या सीख मिली? हमें पढ़ना चाहिए कि हमें टाइम ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो ये बहुत अच्छी मूवी थी, सबको देखनी चाहिए। जैसे इस मूवी की प्रोडक्शन में इतने पैसे लगे, लेकिन शायद से वो मूवी इतना कमा नहीं पाएगी, लेकिन मूवी ने सबके दिल जीत लिया। तो डायरेक्टर के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी मूवी थी। चाहे मूवी बहुत अच्छी थी। द मूवी वॉज ओनली द फ्यू मोमेंट्स ऑफ द लाइफ, बट जो एक्चुअल में जो उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने हमारे समाज के लिए सैक्रिफाइस किया है, मूवी बहुत अच्छी थी। बट उनकी सैक्रिफाइसेस है वो एक मूवी में बयान नहीं किए जा सकते। जो उन्होंने हमारी लाइफ के लिए सैक्रिफाइस किया है, जो हमारी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए उन्होंने जितना भी किया है, दीज मूवमेंट्स आर अनफॉरगेटफुल एंड वी कांट हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उनका देन नहीं दे सकते जो उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है। बाय द वे मूवी बहुत अच्छी थी, आई लव द मूवी। और डायरेक्टर था, उन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है। थैंक यू। तो जो मूवी के जो छोटे मोटे सीन काटे हैं सेंसर बोर्ड ने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मूवी एक्चुअली जो फिर मूवी है उसमें सेंसर जोन्स इसलिए रखे हैं ताकि फिर ज़्यादा मनुवाद जो लोग हैं हमारे वो ऑफेंड ना हो जाए मे बी। तो आपको ट्रेलर अच्छा लगा या मूवी अच्छी लगी? दोनों अच्छे थे, ट्रेलर भी अच्छा था बट मूवी भी बहुत अच्छी थी। तो ट्रेलर पे काफ़ी सारे लोगों ने बवाल भी किया था। जो ट्रेलर है वो रियल ट्रुथ है। अब जो लोग जो सच्चाई से डरते हैं उनका कुछ कर नहीं सकते। सर आपको कैसी लगी मूवी? मूवी बड़ी अच्छी है, और वैसे तो मूवी नहीं, ये तो एक रियलिटी थी जो आज पर्दे पे आई है, और जितनी भी आई है फिर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए। अगर समाज इस चीज़ को समझे तो आज जो बाबा साहब या फुले की जो मूवमेंट लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत एक संजीवनी का काम करेगी। और जो लोग इस मूवी को देखने के लिए आए हैं, मैं उनसे ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि इसका जो मैसेज है वो कम से कम अपने समाज में जाके स्प्रेड करें,
और इस मूवी का जो मकसद है तभी पूरा होगा कि हम फूले की पूरी ज़िंदगी को अपने लोगों तक पहुंचाने में कितना सफल होते हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। हम चाहते हैं कि 10% फूले का जो है फैमिली का वो सामने आया है, लेकिन अभी भी 90% चीज़ें ऐसी थी जो छुपी हुई हैं। उनका एक क्लियर कट मैसेज था, जो उनकी बुक है गुलामगिरी, और उन पे मेंशन भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर उसके लिए। और तो मैं ये चाहूँगा कि व्यूवर्स के लिए और सभी साथियों से कि उस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचाने का काम करें। सर एक चीज़ हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मूवी आई थी एक शावा में औरंगजेब के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे बताया था औरंगजेब का अत्याचार, तो वो वाली मूवी टैक्स फ्री है। तो ये तो समाज को जगाने वाली मूवी है, तो इस पर टैक्स लग रहा, तो ये क्या करना चाहिए? बेसिकली ये हमारे इस देश की सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम यहाँ पर जिस लड़ाई को फिल्म में दिखाया हुआ है ना, वो सच्चाई है। और सोचने वाली बात यह है कि अपने आप को बैकवर्ड कहने वाला प्राइम मिनिस्टर एक बैकवर्ड की मूवी को प्रमोट तो करने को छोड़ो, मतलब उसके बारे में 2 लफ्ज़ तक नहीं इनसे निकले हैं। इस तो अब टैक्स फ्री की बात तो अब मतलब ये बेमायने होगी। तो इसमें ये चीज़ नज़र आती है कि रियलिटी से हमारा जो समाज है उसको कहीं ना कहीं पीछे किया जाता है, और रियलिटी को लाने का फ़र्ज़ जो बनता है वो हम लोगों का बनता है, जो लोग समझदार हैं, समझ चुके हैं इस मूवमेंट को। और आज जो मैसेज हमें मिला है इस मूवी के द्वारा, मैं चाहूँगा कि ये हम मैसेज में जितना ज़्यादा हो सके उतना स्प्रेड करने का काम करें। इस मूवी को लेके ब्राह्मणवादी मनुवादी जो सोच है, जो विचारधारा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोड पे विरोध किया। क्या उनको सही में इनका विरोध इस मूवी का करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मूवी तो लोगों को समानता की ओर लेके जा रही है। ब्राह्मणवाद या मनुवाद की जो हम बात करते हैं, ये अलख तो हमारे सामने माननीय काशीराम साहब ने लाई थी, और ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि उस काशीराम साहब के आने के बाद ये मूवमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है। सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ रही है, और धीरे धीरे से ही लेकिन बहुत बड़ी क्रांति इस देश में बनती चली जा रही है, और बहुत जल्दी वो क्रांति जो है एक बहुत बड़े मूवमेंट के रूप में बदलने वाली है। धन्यवाद। सर आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी मूवी। फूल साहब के जो काम इसमें दिखाए गए हैं बड़े कम दिखाए गए हैं, लेकिन जो भी दिखाया गया बड़ा अच्छा है, लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे तो ये फ़िल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए, लेकिन यही है फिर से डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ हमेशा होती आई है। इसमें भी बड़ी सारी फिल्में हम देखते हैं कि वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन ये नहीं हो रही। तो ये आप समझो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कम से कम लोगों को ज़रूर यहाँ तक आना चाहिए, थिएटर्स तक आना चाहिए, देखनी चाहिए फ़िल्म। बहुत अच्छी मूवी है, इसमें जितना भी बताया गया बहुत अच्छा बताया गया है, लोगों को ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए। सर आप फूले मूवी देखने आए, फूले मूवी के उपलक्ष्य पे कुछ कहना चाहते हो? जी बिल्कुल सर, फूले मूवी हर उस बहन को, हर उस बेटी को देखनी चाहिए। जो महिलाएं आज शिक्षित हैं उन्हें फूले मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि फूले मूवी में एक महिला का संघर्ष दिखाया गया है जिन्होंने बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और हर शहरी को, हर देशवासी को, खास करके महिलाओं को जो है फूले मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पता चलता है, इस मूवी से पता चलता है कि एक औरत की शिक्षा के लिए ज्योतिराव फूले जी ने और सावित्रीबाई फूले जी ने कितना संघर्ष किया है। एक औरत की शिक्षा का संघर्ष जो है फूले मूवी में दिखाया गया है, और सभी भारतवासियों की औरतों को ये मूवी देखनी चाहिए। मैम आपको फूले मूवी कैसी लगी? मूवी तो बहुत अच्छी है, और अच्छी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो शोषण हमारे महापुरुष जो थे हमारे, उनके साथ भी जाति तौर पे उनके साथ जो शोषण हुआ उसकी बहुत पीड़ा है, देख के बहुत बुरा लगा। लेकिन ऐसे भी हमने किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब मूवी देखी तो मूवी से और थोड़ी पीड़ा जो थी वो आज दिल के अंदर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन उससे हम सीख ले सकते हैं कि आगे जो शोषण करता है उसका शोषण जो है वो बंद होना चाहिए। क्योंकि आज भी आए दिन जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से जाति प्रथा जो है वो अभी भी प्रचलित है, अभी भी जातिवाद जो है वो देखा जाता है। कल एक वीडियो देखा था जिसमें एक युवा को नंगे करके पीटा गया जब उसने जय भीम बोला। तो जय भीम जो है कोई किसी के वो दुश्मन नहीं है। बाबा साहब को हम उनको मान सम्मान देने के लिए हम जय भीम बोलते हैं, जैसे आप लोग नमस्ते बोलते हो।
तो मेरे ख्याल में आपको जज़ब करना होगा, सहन करना होगा, क्योंकि बाबा साहब जो हैं वो किसी एक वर्ग के लिए काम करके नहीं गए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो हक हकूक़ दिए गए हैं वो सभी जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हैं। अगर माता सावित्रीबाई फुले ने काम किया, शिक्षा की अलग जगाई इस दंपति ने, तो वो सभी जो महिलाएं जो थी उनके लिए, जो शूद्र जाति के जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो अलग सारे भारतवर्ष के लोगों के लिए उन्होंने अलग जगाई। तो हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। आज भी जो शोषण हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को देखने के बाद शोषणकर्ता जो हैं, आज भी जो शोषण जारी है उसमें थोड़ी चेंज आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ जम्मू में इस थिएटर में तो मूवी हम वेब मॉल में देख रहे हैं, लेकिन और भी बड़े सारे थिएटर्स हैं। मैं चाहूँगी सरकार के आगे जहाँ थिएटर के जो मैनेजर्स होते हैं कि उन थिएटर्स में, अलग अलग थिएटर्स में ये मूवी लगनी चाहिए और मूवी सबको देखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास जो है उसको जानना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि इतिहास जो है, जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते। इसलिए क्रांति ज्योति को मैं सल्यूट करती हूँ। सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल में चला रही हूँ 2016 से, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इस दंपति से प्रभावित थी, इसलिए मैंने स्कूल खोला। और इस स्कूल में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऐसी कम्युनिटी के हैं, और इस स्कूल को भी ये बोला जाता है ये शेड्यूल कास्टों का स्कूल है। तो देखिए, जाति तो अभी भी, जाति जो है वो जाति नहीं है। तो मैं खुद इससे प्रताड़ित हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चेंज आएगी। हम अपने जीते जी चाहेंगे कि समाज में चेंज आनी चाहिए। समानता का जो पाठ बाबा साहब ने पढ़ाया था, ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया था, हम चाहेंगे कि भारतवर्ष में समानता आए, इक्वलिटी आए, सबको पढ़ने के अधिकार हों और देश जो है वो तरक्की की राह पे चले। मैडम, आप पेशे से टीचर हो, क्या सच में जो हमारे समाज के ऐसे हालात थे 100-150 साल पहले? बिल्कुल, आपने जो देखा और मूवी में जो देखा, ऐसे ही हालात थे कि हमारी जो शूद्र जाति थी उनको पढ़ने के अधिकार नहीं थे, और महिलाओं को खास करके बच्चियों को पढ़ाना तो जुर्म माना जाता था कि ये धर्म के खिलाफ है, कि धर्म के खिलाफ आप लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हो। ये तो आपने देखा, इस तरीके के हालात जो थे। ये 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला था भिंडेवाड़ा पुणे में, लेकिन उसके बाद उन्होंने 20 स्कूल खोले, जो कि हमने मूवी में भी देखे हैं। 20 स्कूल खोले, लेकिन उसके लिए उन्होंने यातनाएं कितनी सही। सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ किस तरीके से फेंका जाता था। कई बार ज्योतिबा फुले के ऊपर हमले हुए, लेकिन वो इतने अटल थे। जो इतिहास में जो भी अंधविश्वास था या एजुकेशन जो था वो सब लोगों के लिए बराबर नहीं था, उसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। तो इसके लिए सदैव हम उनके ऋणी रहेंगे।